नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो विषय है वो आप चित्र को देखकर ही समझ जाओगे। अच्छी तरह से चित्र को देखना है आगे वाले को, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ काम हो रहा है ना, कुछ चल रहा है, कोई सो रहा है, खा रहा है। तो हमारा आज का विषय यही है, काम करना अर्थात क्रिया। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का भाव उत्पन्न हो, पता चले, जानकारी मिले, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, जाना, रहना, खाना, पीना, देना, लेना इत्यादि। आगे चित्र में देखिए क्या हो रहा है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाना एक काम है। लड़का चल रहा है, चलना भी एक काम है। खा रहा है, खाना भी काम है। तो आपके समझ में आया परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। कबूतर दाना चुग रहे हैं, वर्षा हो रही है, बच्चे पटाखे चला रहे हैं। तो काम हो रहा है ना, कबूतरों को दाना खिलाया जा रहा है। आगे हैं क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं मुख्य, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बिना कर्म के। अ का अर्थ होता है बिना, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, अर्थात क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कर्म पर नहीं पड़ता, केवल क्रिया पर, कर्ता पर ही पड़ता है। अब कर्ता कौन है? काम करने वाला। जैसे राधा सो रही है, राधा सो रही है तो राधा ही करता है, प्रभाव भी उसी पर पड़ रहा है। लड़की हंस रही है, काम लड़की ही कर रही है, हंसने का प्रभाव भी उसी पर पड़ रहा है। लड़का सो रहा है, सोने का प्रभाव भी उसी पर है। क्रिया हो रही है सोने की, काम भी करता कर रहा है, लेकिन प्रभाव उसी पर है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, अर्थात जिसका कर्म स से साथ हो, क्रिया के काम का फल कर्म पर पड़ता हो। जैसे प्रताप गाड़ी चला रहा है, प्रताप करता है, चलाना क्रिया है। क्या चला रहा है? गाड़ी, तो कर्म हो गया गाड़ी। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी करता है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया हो रही है, अर्थात क्या पढ़ रहे हैं? अब समाचार पत्र, तो कर्म हो गया समाचार पत्र। तो सकर्मक क्रिया होती है जिसका कर्म साथ हो। जैसे जतिन सेब खाता है, जतिन काम कर रहा है, कर्ता, खाता है क्रिया, सेब खा रहा है तो कर्म है सेब, क्योंकि खाने का प्रभाव सेब पर पड़ रहा है। आगे सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक जिसका एक ही कर्म होता है, जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं, पिताजी हैं कर्ता, क्या लिखते हैं? पत्र। अब एक ही कर्म है तो एक कर्मक। मोहन दूध पीता है, क्या पीता है? दूध, पीना क्रिया है, पीता मोहन है, करता है, तो क्या पी रहा है? वो दूध है, उसका कर्म है। आगे है द्विकर्मक, जिसके दो कर्म होते हैं। उसमें एक निर्जीव और एक सजीव भी हो सकता है, एक मुख्य और एक गौण हो सकता है। जैसे राधा ने मोहन को नाश्ता कराया, कर्ता राधा है, कराना क्रिया है। अब मोहन को नाश्ता, दो शब्द नए आ गए, तो पहला प्रश्न उठा, राधा ने क्या किया, क्या कराया? नाश्ता। अब किसको कराया? मोहन को। तो हमें दो उत्तर मिले हैं, तो यह द्विकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार मैंने क्रिया के बारे में आपको बताया। ये क्रिया के पूरे भेद नहीं है, मैंने केवल अकर्मक और सकर्मक के बारे में बताया है। अगली वीडियो में विस्तार से इसकी जानकारी दूंगी। क्रिया के दो भेद, सकर्मक, अकर्मक। आगे सकर्मक के दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आप इस क्रिया को ढूंढकर अपने आप लिखो, चित्र को देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है दोनों में? आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।